भाइयों, हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जो हमारा कैडर रिव्यू का प्रोसेस चला हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है। वो भारतीय राजपत्र में भी पब्लिश हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय राजपत्र की कॉपी है। ठीक है, ये भारतीय राजपत्र का है आपका, भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया में आपका पब्लिश हो चुका है कैडर रिव्यू का हमारा। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले ये आपका पब्लिश हुआ है नई दिल्ली की तरफ से बुधवार जून 10 को। ठीक है, 2026 को ये अपना पब्लिश हुआ। भारतीय बहसी परिषद अधिसूचना नई दिल्ली 8 जून 2026 फार्मासिस्ट भर्ती पदोन्नति और सेवा नियम विनियम 2025 है। ठीक है, तो इसका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ क्या है कि इसमें क्या लिखा है कि आपकी फार्मासिस्ट भर्ती, ठीक है, जो भी भर्ती होगी उसकी प्रोसेस, पदोन्नति और सेवा विनिमय 2025 है ये। इसमें राजपत्र जब ये जिस दिन पब्लिश हो गया है उस दिन से ये आपके लागू हो जाएगा। ठीक है ना, जब से ये पब्लिश हो गया यानी कि 10 जून से पब्लिश हुआ है उस दिन से ये आपकी सेवाओं में लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? ये विनियमों के मुख्य उद्देश्य फार्मेसी सेवाओं में विभिन्न फार्मेसी पेंशनों की भर्ती प्रक्रिया, पदोन्नति, सेवा की शर्तें और कार्य और जिम्मेदारियों को विनियमित करना है। ठीक है, तो हमारे इसमें काम भी डिफाइन करे गए हैं कि फार्मासिस्ट कौन सा फार्मासिस्ट क्या काम करेगा। तो ये देखिए अधिसूचना दी गई है इसमें कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या काम रहेगा। बात आती है कि हमारे कैडर रिव्यू में प्रमोशन के बारे में। जब हम पहले, ठीक है, लेवल 5 पे भर्ती होते थे, हमारा पहले क्या होता है, लेवल 5 पे भर्ती होते सेंट्रल गवर्नमेंट में, अब उसको बढ़ा के लेवल 7 कर दिया गया है। ठीक है, लेवल 5 को बढ़ा के हमारा लेवल 7 कर दिया गया है। इसमें इसको माना गया है एक और पोस्ट निकाली गई है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की। ठीक है ना, क्लिनिक फार्मासिस्ट से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से जो वर्तमान समय में पंजीकृत हो। पंजीकृत मतलब जो आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड हो और दवा के उपयोग को अनुकूलित करने तथा स्वास्थ्य कल्याण और रोग निवारण को बढ़ावा देने वाली रोगी देखभाल प्रदान करता है। क्लिनिक फार्मासिस्ट सभी स्वास्थ्य देखभाल परिवेशों में रोगियों की देखभाल करते हैं। क्लिनिक फार्मासिस्ट अक्सर चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ सहयोग करते हैं। ठीक है, उसमें एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का भी आपका दिया है कि डिफाइन क्या करा गया है कि 1948 के अंतर्गत वो फार्मेसी केस में रजिस्टर्ड हो, आपके राज्य के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो। ठीक है, और वो उसी राज्य में निवास करता हो। ये हो गया उसका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की डेफिनेशन। उसी तरह से आपकी जो कॉलेजें हैं उसके लिए भी बताया गया है। तो इसमें पूरा फार्मेसी की नियमों को दोबारा से संशोधित करा गया है। पदों का वर्गीकरण एवं संवर्ग ग्रेड, ये हमारे लिए रहेगा कि फार्मेसी सेवाओं में निम्नलिखित वर्गीकरण और संवर्ग पद शामिल होंगे जो अनुसूचित 1 और 2 में दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हमारा ग्रेड पे कोई बढ़ा के, जैसे भर्ती का तरीका क्या कर दिया गया है। जैसे हमारी नई पोस्टें जो बनी है उसमें भर्ती कैसे होंगी, प्रत्यक्ष से भर्ती द्वारा होंगे यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द्वारा होंगे और पदोन्नति द्वारा उनकी सीटों को फिल किया जाएगा। ठीक है, सीधी भर्ती, और ये सब किसके अंडर में आएंगे, आपके केंद्र और राज्य सरकार के अंडर में। जैसे सरकार भर्ती कराना चाहेगी वैसे करा सकती है। सीधी भर्ती में क्या आएगा, जब भी सेवा में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा कोई रिक्ति भरी जानी है तो वह विनियमों के में प्रदान किए गए वेतन स्तर के अनुसार समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, केंद्र राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का सक्षम प्राधिकारी इन नियमों का पूर्ण पालन करते हुए संबंधित भर्ती प्राधिकारी को भर्ती हेतु अनुरोध भेजेगा। ठीक है, सीधी भर्ती में योग्यता क्या रहेगी, सीधी भर्ती में आयु, सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु संबंधित केंद्र शासित प्रदेश सरकार इस संबंध में राज्य के लिए अंडर में आएंगे। यानी कि आपकी जो भर्ती होगी उसमें एज, आपकी क्वालिफिकेशन, ये सब कौन डिसाइड करेगा, आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, या जो भी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है वो अपने आप लेवल पर डिसाइड करेगी। शैक्षणिक योग्यता जैसे कि इन विनियमों 2025 के अनुसूचित 3 के तहत प्रदान की जाएगी। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ आगे क्या क्या रहेगा, ये आपके रूल्स आ जाएंगे आगे। कार्य जिम्मेदारी की प्रस्थापना कि कौन क्या कार्य करेगा, संवर्ग में संख्या की समीक्षा। ठीक है, ये हमारे लिए बनाया गया है नया कैडर रिव्यू, बहुत अच्छा कैडर रिव्यू है। इसमें हमारा लेवल 7 से रहेगा। जैसे ये आगे आपकी, ठीक है, आपकी अब जो फर्स्ट स्टार्ट होगी, जैसे फार्मासिस्ट आता था पहले, ठीक है, अब उसको बना दिया गया फार्मेसी अधिकारी यानी कि फार्मेसी ऑफिसर। लेवल क्या रहेगा इसका, यानी कि बी ग्रेड में आप आएंगे। अब अभी तक फार्मासिस्ट सी ग्रेड में आता था, अब फार्मासिस्ट आपका बी ग्रेड में आएगा। ठीक है, उसका वेतन बैंड क्या रहेगा, 9300 से लेकर 34,800, लेकिन ग्रेड पे क्या कर दिया गया है 4600, यानी कि आपको लेवल 2 में कर दिया गया है। पहले हम आते थे लेवल 2800 में, ठीक है ना, हमारा ग्रेड पे रहता था 2800, अब हमारा ग्रेड पे बढ़ा के कर दिया गया है 4600। अब दूसरा है वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी। वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी भी आएगा आपका बी में, ग्रेड बी।
ठीक है, लेवल क्या रहेगा इसका 8 और आपकी ग्रेड पे रहेगी इसकी 4800। फिर उसके बाद है सहायक फार्मेसी अधिकारी। सहायक फार्मेसी अधिकारी आपका लेवल 9 में आएगा, ग्रेड आपका ग्रुप रहेगा बी। वेतन बैंड कर दिया गया ग्रेड पे 5400। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे लिए। मुख्य फार्मेसी अधिकारी लेवल 10 में आएगा और वेतन बैंड उसका कर दिया गया, यानी ग्रेड वेतन कर दिया गया 5400। जिला फार्मेसी अधिकारी या उप निदेशक फार्मेसी, ये आएगा आपका ग्रुप ए में। ठीक है, लेवल रहेगा आपका 11, ग्रेड पे रहेगा 6600। फिर संयुक्त निदेशक फार्मेसी, ये आपका लेवल 12 में आएगा, ग्रुप ए में रहेगा और आपका वेतन बैंड रहेगा, यानी कि वेतन भत्ते 7600 के हिसाब से आपको वेतन भत्ते मिलेंगे। अब ग्रुप अनुसूची सेकंड आती है। अनुसूची सेकंड में आता है दवा सूचना फार्मेसी अधिकारी। ठीक है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आएंगे। ओके, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आने से इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट हमारे भर्ती लेवल 8 से भी होगी। किसके तौर पे? दवा सूचना फार्मेसी अधिकारी के तौर पे। नॉर्मल फार्मासिस्ट की जो फार्मेसी ऑफिसर होंगे उनकी लेवल 7 और इनकी लेवल 8 से होगी। ग्रेड पे रहेगा, ग्रेड वेतन 4800 आपकी रहेगी। क्लिनिकल फार्मेसी अधिकारी एक नई पोस्ट जनरेट करी गई है, इसमें भी आपका लेवल 8 रहेगा। ठीक है, और ये ग्रुप बी में आएगा। ग्रेड वेतन जो है वो आपका 4800 रहेगा। अब दी गई है अधिसूचना थर्ड। ठीक है, इसमें हमारी क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बताया गया है। अधिसूचना थर्ड, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो ए ग्रेड के अधिकारी रहेंगे तो राजपत्रित अधिकारी रहेंगे। जैसे आपका संयुक्त निदेशक फार्मेसी, तो इसका वेतन बैंड रहेगा आपका 7600, यानी कि लेवल 12 में आएगा। इसका वेतन बैंड रहेगा आपका 7600। इसमें लिखा है कि साफ साफ कि यह सेवा की पुष्टि प्राप्त सदस्यों में से पदोन्नत कर भरा जाएगा, यानी कि इसमें डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। ये क्या करेगा? प्रमोट करके भरा जाएगा जिन्होंने उप निदेशक फार्मेसी के रूप में कम से कम 1 वर्ष की सेवा प्रदान की हो। जो ऊपर आप उप निदेशक फार्मेसी बताया था, उसमें कम से कम 1 वर्ष की अगर जो सेवा प्राप्त करा हुआ, वो आपका संयुक्त निदेशक फार्मेसी बनने के लिए एलिजिबल रहेगा। दूसरा था आपका ग्रुप ए में ही राजपत्रित अधिकारी, जिला फार्मेसी अधिकारी या उप निदेशक फार्मेसी। इसका लेवल रहेगा 11, ग्रेड वेतन रहेगा 6600। तो इसमें भी लिखा गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती नील रहेगी, बाहर अंदर से प्रमोट होकर 100% भरे जाएंगे। इन पदों की सेवा की पुष्टि किए गए सदस्यों में से पदोन्नत द्वारा भरा जाएगा, जिनमें से मुख्य फार्मेसी अधिकारी के रूप में कम से कम 2 वर्ष की सेवा प्रदान किया हुआ अधिकारी होना चाहिए आपका। ठीक है, जिसमें से पीसीआई मान्यता प्राप्त संस्थान में से फार्मेसी में डिग्री सफलतापूर्वक प्राप्त करी हो, यानी कि डिग्री और डिप्लोमा में भी अब डिफरेंस रहेगा। जो डिग्री वाला होगा वो क्या बन पाएगा? आपका जिला फार्मेसी अधिकारी या उपनिदेशक फार्मेसी। ठीक है, अगला है मुख्य फार्मेसी अधिकारी। इसका ग्रेड वेतन रहेगा आपका लेवल 10, ये भी ग्रुप ए की पोस्ट रहेगी। इसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती 0 रहेगी, 100% पदोन्नति से आएगा। इन पदों की सेवा की पुष्टि किए गए सदस्यों में से डी फार्मा योग्यता वाले जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सेवा प्रदान की हो, डिग्री धारकों के लिए मुख्य फार्मेसी अधिकारी के रूप में 3 वर्ष की। ठीक है, जो डिप्लोमा कर रखा है वो 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके लिए, और जो डिग्री वाले हैं उनके लिए 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होगा, और उनको पदोन्नत करके लेवल 10 में मुख्य फार्मेसी अधिकारी के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। अगला है सहायक मुख्य फार्मेसी अधिकारी। ग्रेड वेतन रहेगा आपका लेवल 9, ग्रेड वेतन रहेगा 5400। ये भी आपकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी, ये 100% पदोन्नत भर्ती होगी। इन पदों की सेवा में पुष्टि प्राप्त सदस्यों की वरीयता के आधार पर पदोन्नत द्वारा भरा जाएगा, जिनमें से संवर्ग में वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी, दवा सूचना फार्मेसी अधिकारी, क्लिनिकल फार्मेसी अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा प्रदान की हो। ठीक है, जो नीचे अधिकारी प्रमोट होंगे वो एक्सपीरियंस अधिकारियों को ऊपर भेजा जाएगा। इसी तरह जो ग्रुप बी में आएंगे वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी, जिनका वेतन लेवल 8 रहेगा, वेतन ग्रेड पे रहेगा 4800, तो ये भी प्रमोट होके आएंगे। ठीक है, सेवा में पुष्टि किए गए उन सदस्यों में से जिन्होंने संवर्ग में फार्मेसी अधिकारी के रूप में कम से कम 7 वर्ष की सेवा प्रदान की हो, 100% पद वरीयता के आधार पर पदोन्नत किए जाएंगे, यानी कि आपका प्रमोट होके आएंगे 100% पोस्ट। ठीक है, कम से कम कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? फार्मेसी अधिकारी के रूप में 7 साल का। जो 7 साल का अधिकारी होगा उसको वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। अब आता है जो फार्मेसी अधिकारी, जो अभी तक हम किस पोस्ट पे आ रहे थे? फार्मासिस्ट। ठीक है, जो लेवल 5 की थी अब लेवल 7 की पोस्ट होगी आपकी। 100% ही आपका कहाँ से आएंगे? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती से आएंगे। यह पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा, जिसमें आवेदक के पास पीसीआई मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री हो। डिप्लोमा डिग्री का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में से कोई भी चलेगा। यह वैध पंजीकरण के साथ राज्य फार्मेसी परिषद में पंजीकृत फार्मासिस्ट हो, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो आपका डायरेक्ट केस में आ सकता है फार्मेसी अधिकारी में। ठीक है, तो सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आपके लिए पहले हम लेवल 5 में आते थे, ग्रुप सी में आते थे, अब ग्रुप बी में, और
पे बैंड बढ़ा के 4600 कर दिया गया है, लेवल 7 कर दिया गया है। तो आपको जो भी भत्ते भी मिलेंगे वो सब लेवल 7 के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, अगली आपकी पोस्ट आती है दवा सूचना फार्मेसी अधिकारी। दवा सूचना फार्मेसी अधिकारी, अभी तक हम मैक्सिमम किस पोस्ट पे आ रहे थे, लेवल 5 पे आ रहे थे। अब हम लेवल 8 से डायरेक्ट भी भर्ती होंगे, वो होगा आपका दवा सूचना फार्मेसी अधिकारी के रूप में। 100% डायरेक्ट भर्ती होंगी, पदोन्नत नील होंगे। तो इसमें क्या होगा, 100% पदों की भर्ती सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार के पास पीसीआई मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कम फार्मेसी में डिग्री हो। ठीक है, ये सिर्फ किन से स्टूडेंट्स के लिए होगा, जो बी फॉर्म के लिए स्टूडेंट्स हैं, डिग्री हो, कम से कम डिग्री हो, और वह वैध पंजीकरण के साथ राज्य फार्मेसी काउंसिल परिषद में आपका फार्मासिस्ट हो। तो डिग्री और डिप्लोमा में ये डिफरेंस है कि डिप्लोमा वाले लेवल 7 पे आएंगे, डिग्री वाले लेवल 8 पे भी आ सकते हैं। ठीक है, अगला आपका क्लिनिकल फार्मेसी अधिकारी, वेतन बैंड रहेगा आपका 4800। ठीक है, लेवल 8 रहेगा। 100% ये आपकी डायरेक्ट भर्ती होगी। 100% पदों की भर्ती डायरेक्ट की जाएगी, जिसमें उम्मीदवार के पास पीसीआई मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कम फार्मेसी में डिग्री हो, और वह वैध पंजीकरण के साथ राज्य फार्मेसी काउंसिल परिषद में फार्मासी पंजीकृत फार्मासिस्ट हो। यानी कि आपके ये डिग्री वालों के लिए 2 भर्तियां अलग से आएंगी, लेवल 8 की। लेवल 7 की आपकी डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए रहेंगी, जो आपके फार्मेसी ऑफिसर रहेंगे। और बाकी क्लिनिकल फार्मेसी अधिकारी और आपका दूसरा है आपका दवा सूचना अधिकारी। ठीक है, ये दोनों आपकी किस पे रहेंगी, लेवल 8 पे रहेंगी, जो ओनली बी फार्मा के लिए रहेंगी, और आपकी फार्मेसी अधिकारी डिप्लोमा के लिए रहेंगी। तो ये आपका दिया गया है क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी। फार्मेसी अधिकारियों की कार्य जिम्मेदारियां हैं, पद स्थापना का स्थान। तो फार्मेसी अधिकारी जो लेवल 7 से आएगा वो कहाँ कहाँ स्थापित हो सकता है, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नागरिक अस्पताल। ठीक है, उसके बाद जिला अस्पताल, अन्य सभी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज में शामिल होंगे। ठीक है, प्रथम स्तर पर्यवेक्षक, वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी। तो इस तरह से आपकी जिम्मेदारी भी बांट दी गई है, कौन फार्मासिस्ट क्या काम करेगा। उसी हिसाब से स्टोर के प्रबंधन में भी ये सब हमारी जिम्मेदारियां डिफाइन कर दी गई हैं कि कौन सा फार्मासिस्ट क्या काम करेगा। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि हमारा कैडर रिव्यू का आ चुका है, जल्द ही ये लागू हो जाएगा। तो हमारी जो भर्तियां होंगी वो अब डायरेक्ट लेवल 7 से होंगी, लेवल 8 से होंगी। लेवल 7 में डी फार्मा स्टूडेंट्स, लेवल 8 में डी फार्मा नहीं हो पाएगा, उसमें बी फार्मा होगा। ठीक है, लेवल 7 में डी फार्मा प्लस बी फार्मा, लेवल 8 में आपका बी फार्मा। और जो हमारे फार्मासिस्ट साथी जो पुराने से काम कर रहे हैं, जैसे पहले से लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी प्रमोशन के रास्ते खुल चुके हैं। जल्द ही इसमें लिखा हुआ है कि ये जिस दिन पब्लिश हुआ है, ठीक है, इसके शुरुआत में लिखा हुआ है जिस दिन ये पब्लिश हुआ है उसी दिन से इसको मान लिया जाएगा। ठीक है, जिस दिन से आपका ये पब्लिश हुआ है उसी दिन से आपको लागू कर दिया जाएगा। तो जल्द ही हमारा कैडर रिव्यू का आपका हॉस्पिटल्स में, हमारे जैसे CGHS, ESIC, एम्स वगैरह में आपका लागू हो जाएगा। तो ये आपको बहुत बहुत बधाई हो। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।